अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इंडस्ट्री मीटअप विद यूसीपी। मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा जावेद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो इंडस्ट्री मीटअप का शो है ये उन चेहरों के लिए जो यूसीपी के क्लासरूम से निकलते हैं और बाहर इंडस्ट्री में जाके अपना नाम बनाते हैं और साथ साथ यूसीपी का नाम भी रोशन करते हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे मेहमान है वो यूसीपी की एक टैलेंटेड एलुमनाई है जिन्होंने प्रोफेशनल जर्नलिज्म में जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इसी के साथ साथ वो अपने बैच में जो है सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। आजकल वो डिस्कवर टीवी के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस साल मेज़बान रमज़ान की ट्रांसमिशन भी होस्ट की है। वो समा टीवी में भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ बहुत से इदारों के साथ वो मुंसलिक रह चुकी हैं। तो उनका ये जो सफ़र है ये यहाँ तक कैसे तय हुआ, आइए उन्हें से जानते हैं। मैं वेलकम करती हूँ मिस रामीन महमूद को। अस्सलाम वालेकुम रामीन, thank you so much for being there with us. Thank you so much for having me बुशरा, and you're too good माशाल्लाह। और आपकी तरह ही हम यूसीबी से निकल के जो है वो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्लासरूम से निकल के इंडस्ट्री तक का जो सफ़र होता है टफ भी होता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो उस पर बात भी करते हैं। अभी आपने दो चार चीज़ें मेंशन की। बिल्कुल, अभी डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के साथ मैं करंटली जो है वो एसोसिएटेड हूँ। आई एम डूइंग अ शो जूम इन विद रामीन के नाम से, जो कि वेंसडे को चलता है। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक बात है क्लासरूम से यहाँ तक की जर्नी, तो उसको समराइज करना बड़ा टफ है। इट्स फुल ऑफ इमोशंस, इट्स फुल ऑफ एनर्जी, इट्स फुल ऑफ। सबसे पहले जब मैंने ये ज्वाइन की यूसीपी तो मैनी पीपल वर आपके बहुत सारे क्रिटिक होते हैं मीडिया में आने के लिए स्पेसिफिकली, और फिर डिफरेंट फील्ड्स में आने के लिए। तो मेरे भी उसी तरह से थे। फिर यहाँ के क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट, यहाँ की मोटिवेशन, आज भी जब मैं कभी डीमोटिवेटेड होती हूँ या मुझे लगता है कि अब मैं पजल हो रही हूँ तो आई कम हेयर, मैं यहाँ पर आती हूँ, टीचर्स से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे मशवरा करती हूँ, एंड देन आई गो बैक इन द इंडस्ट्री विद द सेम एनर्जी। जी देखिए नाज़रीन, रामीन ने हमें बताया कि यूसीपी ने कितना अहम किरदार अदा किया उनकी ज़िंदगी में। तो रामीन, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं कि जब आपने यूसीपी ज्वाइन की उससे पहले आपका करियर विजन क्या था, आपका मीडिया में इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ? बेसिकली मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी एफएससी, और प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे फादर वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। वो चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग की तरफ जाए। मैंने कुछ टेस्ट दिए भी बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं शुरू से, मुझे पता था व्हेन आई वाज इन एफएससी कि मुझे जर्नलिज्म करना है। वो इसलिए भी था क्योंकि मैं डिबेटर थी और डिबेट्स करती रहती थी और चीज़ें करती रहती थी। तो मुझे ना था कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और वो एक्सप्रेशन मुझे लगता था कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म या इससे बेटर फील्ड नहीं है एक्सप्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने यहाँ से यूसीपी में एडमिशन लिया, यहाँ से स्टार्ट किया। शुरू में मैं 50% स्कॉलरशिप पे थी। फिर मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल सीजीपीए था दैट वाज 3.94, तो मुझे फिर 75% स्कॉलरशिप यहाँ पे यूसीपी में मिली। मैंने एजुकेशन के साथ साथ यहीं से काम शुरू कर दिया। 2019 में मैंने काम शुरू किया कुछ यूट्यूब चैनल्स के साथ। रेडियो पाकिस्तान के साथ मैं मुंसलिक रही 1.5 साल, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। आई एम स्टिल देयर एम्प्लॉय। वो उनकी एम्प्लॉयमेंट आपकी रहती है, मैं कभी भी उनके साथ प्रोग्राम दोबारा कंटिन्यू कर सकती हूँ। फिर मैंने ईद पे एक पीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव शो किया। डिफरेंट वेरियस यूट्यूब चैनल्स ऑफ कोर्स आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें क्राइम की बीट भी की, लाइफस्टाइल की बीट भी की, डिफरेंट बीट्स किए। फिर उसके बाद क्या किया कि आई स्टार्टेड, जब मैंने यहाँ से ख़त्म की अपनी डिग्री 2022 में, मुझे मेडल भी मिला। रोल ऑफ ऑनर के लिए मैं रनर अप थी यूसीपी में। मेरी हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल अचीवमेंट्स थी यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आई ज्वाइंड समा। आई ज्वाइंड इट एज एन इंटर्न इन द स्टार्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने एक प्रोडक्शन में एक इंटर्नशिप से स्टार्ट किया। हालांकि मैं उससे पहले जॉब पे थी, बट मैंने कहा कि इट्स अ बिग नेम, तो लेट्स स्टार्ट इट विद एन इंटर्नशिप। स्टार्ट किया, विद इन 2 months आई शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मुझे आई यूज टू राइट एज वेल। मैं पोइट्री कुछ थोड़ी बहुत लिखती थी, तो वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की। जब मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक 1 साल मुझे हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया समा डिजिटल पे, समा लाइफस्टाइल विद रामीन के नाम से। तो जर्नी जो है वो बहुत सीधी नहीं है कि जाते ही जो है वो आपको स्क्रीन मिल गई और ये सारा कुछ, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, ये होता है कि जब मैं यहाँ पे थी, जब मैं पढ़ रही थी, तो 2019 की गालबन बात है कि चैनल 5 पे मैं ऑन एयर हुई थी, और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस बैच, ऑफ माई बैच, कि जो ऑन एयर हुआ था किसी चैनल के ऊपर। मैंने 2 महीने तकरीबन चैनल 5 पे काम किया। इट वाज एक छोटा चैनल था, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैंने जब समा पे मैंने बहुत सीखा। 2 साल आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी वो लोगों को डील करना कैसे सीखा, और चीज़ें सीखी डिफरेंट।
फिर उसके बाद डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से मुझे कॉल आई, आई जॉइन देम, और डिस्कवर का मेरा एक्सपीरियंस इट इज़ वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग रियली वेल। क्योंकि एक ऐसा चैनल जो प्रोडक्शन में बहुत डिफरेंट है, जो बाकी अपनी चीज़ों में बहुत डिफरेंट है, जो रवायती काम नहीं करता। मुझे हमेशा से जो रवायती काम करने वाली चीज़ें थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगती थी, मुझे लगता था कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इट्स रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रामी, जैसे कि आपने बात की कि जर्नी जो है वो बहुत सीधी नहीं होती, बहुत मुश्किलात आती हैं। तो हमने अक्सर सुना है कि जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है वो एक तो थोड़ा डेंजरस भी होता है, थोड़ा रिस्की भी होता है। इसके अलावा सुना है कि जो लोग जो है वो प्रोफेशनल होता है सिर्फ वही फील्ड में आ सकते हैं, फ्रेशर्स की कोई जगह नहीं होती। तो जब आप स्टूडेंट थी तब आपको ये बातें सुनने को मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी। इवन बहुत सारे सीनियर्स जो इंडस्ट्री में आपके होते हैं वो कहते हैं जी इस फील्ड में तो कुछ रहा ही नहीं है, एंड देन यू सी कि वो अपने बच्चों को भी वही फील्ड करवा रहे होते हैं। देन यू सी कि वो लोग जो है वो उसी तरह अपने भी, बेसिकली पता है क्या होता है बुशरा, रिस्क जिंदगी में है ही रिस्क, नाम ही जिंदगी रिस्क का है। वो सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं है कि जर्नलिज्म में बहुत रिस्क है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, और बीइंग अ फीमेल, चूंकि आप एक फीमेल हैं, मैं एक फीमेल हूँ, हम लड़कियों के लिए हर जगह काम करना प्रॉब्लमेटिक इश्यूज होते हैं उसमें। इट्स यू जिसको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है। लोग आपका कॉन्फिडेंस शाटर करने की बहुत कोशिश करते हैं, मेरा भी किया होगा, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस भी आए होंगे। ये चीज़ें होती हैं और ये सोसाइटी का पार्ट है, ये सिर्फ जर्नलिज्म का या मीडिया इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। ये आप एकेडेमिया में देख लें या आप किसी भी फील्ड में देख लें, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर आपको कैटर नहीं करने आते और अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जैसे मैं थी बहुत ज़्यादा शुरू में, अगर आप सेंसिटिव हैं, तो फिर आप जो है वो उन चीज़ों से लड़ नहीं पाएंगे और आप शायद पीछे रह जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करना होता है इंसान को, और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के बाद जो है वो आगे जाना होता है। अभी भी स्टिल मीडिया इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कहूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और एक उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू, आपको बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ती है, और आपको लक भी चाहिए बहुत अच्छी। तो यस, ये सारी चीज़ें मिलके, और उसमें यूसीपी का किरदार, बिकॉज मैं आई हूँ आज यूसीपी तो दोबारा, ये बड़ा नॉस्टैल्जिक था। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग आते थे और हमारे बाकायदा यहाँ पे इंटरव्यूज़ और ऑडिशंस होते थे, ठीक है। मैं उसमें कुछ बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते थे, मेरे कई दोस्त यहाँ से सिलेक्ट हुए, उसमें दे स्टार्टेड देयर करियर इस तरह से। और फिर यहाँ पे होते हुए मैंने जो इंटरनेशनली काम किया उसमें मेरी टीचर्स का बड़ा रोल था। उन टीचर्स ने मुझे वो चीज़ें सेंड की, और फिर आप अगर एक काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि उसके बाद ही आपको भूल जाए, वो आपको याद रखते हैं। आज तक अगर मुझे याद रखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात होती है तो वो बताते हैं कि हमारी फलां बच्ची फलां जगह पे काम कर रही है, बड़ी हार्ड वर्किंग बच्ची है। तो ये बहुत मैटर करता है हाउ योर टीचर्स, क्योंकि आपके टीचर्स कनेक्टेड होते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो जब आप एक अच्छा काम करते हो, रहते हुए आप मेहनत करते हो, तो टीचर्स और किस तरह से वो इदारा आपको ऑन करता है वो बड़ा मैटर करता है। तो मेरे उसमें यूसीबी का बड़ा किरदार है, रेडियो का बड़ा है, टीवी का बड़ा है, हमने यहीं पे प्रोग्राम्स किए, हम वो अपने प्रोग्राम्स निकाल के देखें, आज देखें तो ग्रूमिंग सारी यहाँ से हुई हुई है। तो या इट मैटर्स अ लॉट। जी रामी ने जैसा कि बताया कि यूसीपी ने कितना अहम किरदार अदा किया, मैं इस बात को मानती हूँ। यूसीपी के पास प्रोडक्शन हाउस है, रेडियो इनके पास है, तो बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलती है, सीखने को मिलती है, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए ना तो उनके पास ऑलरेडी उनको कुछ ना कुछ जो है वो आता हो। तो रामी आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने बात की आपने समा में इंटर्नशिप की थी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी आपकी ऐसी इंटर्नशिप थी या कौन सा ऐसा प्रोग्राम था या प्रोजेक्ट था जिससे आपको लगा कि यहाँ से मेरी करियर की ग्रूमिंग हुई है? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आप करते हैं और हर प्रोजेक्ट आपको कुछ सिखाता है। अगर मैं कोई कहूँ ना कि ये एक प्रोजेक्ट था जिसने मुझे कुछ ज़्यादा, अभी रिसेंटली मैंने समा में भी बहुत हुई, लेकिन रिसेंटली मैंने अभी डिस्कवर में मेज़बान रमज़ान का एक प्रोग्राम किया पूरे महीने। उसके बाद जो मुझे लोगों के रिस्पॉन्स मिला ऑन डिजिटल मीडिया, मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे भी, वैसे भी, वो बहुत अच्छा था। पीपल लव दैट, उन्होंने उस कंटेंट को बहुत पसंद किया, उन्होंने मेरे कंडक्ट करने के स्टाइल को बहुत। तो ये आपकी, मुझे लगता है कि जब तक लोग आपको पसंद कर रहे हैं और वो आपको आगे से ऑन कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे उस चीज़ पे बहुत खुशी भी हुई और मुझे वो करते हुए खुद भी बहुत मैंने एंजॉय किया उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एक अकीदत वाला, एक रिस्पेक्टफुल वे में उसको मैंने कंडक्ट किया। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। जब हम उसमें ये होता था बेसिकली कि हम अफ्तारी पे जाते थे आउटसाइड और हम अफ्तारी करवाते थे बेसिकली। तो वो जब लोगों के चेहरों पे खुशी हम देखते थे, या उस तरह का वो जो एक एनवायरनमेंट है, रमज़ान की जो फेस्टिविटी होती है, वो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस की। आई गेस दैट्स द बेस्ट दैट आई कैन रीड।
among my all projects. अच्छा रामीन, डिस्कवर टीवी की अगर बात हो ही रही है तो आप मुझे ये बताएं, डिस्कवर टीवी के साथ, समा के साथ और रेडियो पाकिस्तान के साथ, मतलब आपको क्या सब में डिफरेंस लगा और किस किस तरह के एक्सपीरियंस रहे? सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किधर था? देखिए, एक्सपीरियंस हर जगह अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी एक इदारा, हर इदारा डिफरेंट होता है। समा और डिस्कवर का कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि समा एक न्यूज़ चैनल है और डिस्कवर पाकिस्तान एक इंफोटेनमेंट चैनल है। वो अपने जो उसमें फर्स्ट पे भी है, वैसे भी उसने अपनी जो एक पहचान है बड़े कम टाइम में बनाई है। जहाँ तक बात है समा की या रेडियो पाकिस्तान की, मैं अपने हर इदारे से जहाँ पे मैंने काम किया है, मैं उनको ऑन भी करती हूँ सबको, और मेरा सबके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन भी है। सो आई फील कि हर इदारे ने अपना किरदार अदा किया है, और सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया है वो मैंने खुद अपने आप को फाइट करके, बिकॉज आपको हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, और मैंने खुद जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन मैंने बहुत टाइम अकेले स्ट्रगल करते हुए गुजारा है, जिसमें मेरे साथ शायद कोई भी नहीं था, और ना कोई सीनियर्स की सपोर्ट थी, ना कुछ था, और उसी टाइम ने मुझे बनाया। और अभी मैं बनी नहीं हूँ, अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। या अच्छा रामीन, फिर आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको बताएं आपने क्या क्या चीज़ें जो, जैसे आपने बात की कि आपने अकेले फेस की, तो किस तरह आपने फेस की ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उनको मोटिवेशन मिले? अच्छा, बेसिकली जो है वो मैं आपको उषा ये कहूँगी, क्रिटिसिज्म बहुत होगा। बीइंग अ फीमेल, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि टैलेंट पे जा रहे हैं, वो बहुत सारी और चीज़ें ढूंढेंगे कि आपको किस तरह कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर सके। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर इंडस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, लोग आपको हमेशा ऑब्जेक्टिफाई भी करेंगे, लोग आपको हमेशा जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि आप आगे ना जा पाएँ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहेगी तो आप अगर मेहनत करेंगे, आपकी नीयत साफ़ होगी, तो आप उतनी ही स्पीड से आगे जाएंगे, उतनी ही आप जो है वो, मुझे एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे कहा कि, बहुत पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी प्रोड्यूसर होता तो मैं कभी तुम्हें एंकर ना रखता। तो इस तरह की बातें आपको बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके खैरख्वाह भी बनेंगे, आपको लेट डाउन करेंगे। तो लोगों पे नहीं रहना, अपनी जो उम्मीदें वो अल्लाह ताला की ज़ात से रखती हैं, और अपनी मेहनत और अपने आप की बेहतरी के ऊपर हमेशा काम करते रहना। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन डू समथिंग, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपका नहीं दिल कर रहा काम पे जाने का, बट आपको काम पे जाना है। आपका नहीं दिल कर रहा, किसी ना की तबीयत खराब है बट आपका शूट है, आपका कोई चीज़, तो अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं तो फिर आपको वो पूरी करनी पड़ती हैं, और मेरे ख्याल से फिर अल्लाह ताला आपको दे देता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। या जी, जैसे रामीन ने बताया कि इसने कितनी मेहनत से जो है अपना करियर बनाया है। कुछ भी जो चीज़ें हैं वो हमें आसानी से हासिल नहीं होती, हमें इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रामीन, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, अगर आप उनके बारे में ऑडियंस को कुछ बताएं। बिल्कुल जी, एक्चुअली मुझे हमेशा से था कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करूं, एंड इन 2000 फ्रॉम 2019 टू 2022 मेजरली जो मेरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जर्नी थी, कोविड आ गया। कोविड में बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई, बट आई अटेंडेड देम वर्चुअली। OIC के यूथ प्लेटफॉर्म्स, UK डाइस प्रोग्राम, ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे फंड किया था, एंड देन एक सोसाइटी थी जिसके साथ एज अ वॉलंटियर मैंने काम किया, इंटरनेशनल सोसाइटी थी, उसमें मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन, पेरेंटिंग के ऊपर कुछ सेमिनार्स कंडक्ट किए। फिर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया इंटरनेशनल। फिर एक एकेडमिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आई वाज एकेडमिक पार्ट, आई वाज पार्ट देयर, तो मैंने वहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज दी। तो वो TIIKM, उनकी तरफ से मुझे एक इंटरनेशनल लेटर मिला अप्रिसिएशन का। अवार्ड जो है वो मुझे मिला था UK एड और बगद ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से। पूरी पता नहीं कितनी एंटिटीज़ थी, आई गेस ऑलमोस्ट 60 एंटिटीज़ थी पूरे पाकिस्तान से, और उसमें उन्होंने ये देखा कि किसने जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया अपनी सोसाइटी के अंदर। तो मैं ब्लड डोनेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में आर्टिकल्स वगैरह भी लिखती थी, काम भी वैसे भी करती थी। तो फिर मुझे वो अवार्ड मिला था 2023 में, और 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज द ओनली फीमेल हु गॉट दैट अवार्ड, बाकी 2 मेल थे। तो वो मुझे मिला। फिर उसके बाद जो है उसके साथ एक और अवार्ड, लीडरशिप का अवार्ड था, वो एक हॉक्स विजन है
फाउंडेशन, उसकी तरफ से मुझे मिला। तो वो बिल्कुल मिले अवार्ड्स और काम किया एक्सीलेंसी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि हम अपने करियर में बहुत बिजी हो गए हैं, तो वो जो इंटरनेशनली एक मैं बहुत एंथुसियास्ट होती थी कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, अब वो थोड़ा सा एक डायरेक्शनल हो गया है। मतलब कि वो एक डायरेक्शन में अब मैं जा रही हूँ और उसमें बस काम चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है। बट नाउ इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट अगेन, और मेरे कुछ प्लान्स हैं कि मैं दोबारा से जो है वो अच्छा रामीन, आपकी बात से मेरा अगला सवाल है कि आपने जैसे बात की, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी लिखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, फेमिनिज्म का वर्ड आता है ना तो आवाम डर जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं है क्या। इट्स वेरी बेसिक। फिजिकली मैन एंड वुमेन कैन नॉट बी सेम, बट द रोल्स यू गिव टू देम, लाइक आपने जॉब में अपॉर्चुनिटी सेम मिले, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी सेम मिले, आपके बेसिक राइट्स यही हैं, और उसके आगे आप थोड़ा सा चले जाएं तो आपके अपने घर से राइट्स शुरू होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में राइट्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे पता नहीं कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं जिनको अपने ही भाई और अपने ही वाले साहब जो है वो उनका जो राइट है प्रॉपर्टी में वो उनको नहीं देते, और उनको लाइक और दे इवन दो उनकी जो मैरिज का राइट है कि वो कहाँ अपनी शादी कर सकती है, जो आपका मज़हब भी देता है, आपकी सोसाइटी जो है वो भी देती है, सोसाइटी कहीं ना कहीं वो स्नैच करती है, आपसे खींचती है, तो वो आपके घर वाले सबसे पहले आपसे स्नैच करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी में राइट नहीं देते, उसके बाद शादियां ऐसी जगह कर देते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, तो वो सारी लाइफ उनकी जो है वो स्टेक पर आ जाती है। इसमें मैं सबसे पहले तो उनके वालिद साहब जो होते हैं फीमेल के, कि उनका कसूर है, फिर उसके बाद उनके भाइयों का कसूर है, जो कि अपने उनको ये तो पता है कि वी हैव अ लाइफ और वी हैव चिल्ड्रन, बट उनको ये नहीं पता कि जो उनकी बहनें हैं या उनके घर की जो फीमेल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के। इसीलिए जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन वो भी बढ़ता है, क्योंकि आप सप्रेस होती हैं, आपके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, आपको इमोशनली आप डिपेंडेंट कर रही होती हैं, फिर आपको थप्पड़ पड़ता है तो आप वो भी बर्दाश्त करती हैं, और आपको जो है वो, तो ये होता है, ये होता रहा है और ये होता रहेगा। इसको कंट्रोल करना है, हम सब ने मिलकर करना है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को वायलेंस नहीं समझते। हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस दे दी है तो ये खराब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो ये सोसाइटी बड़ी सिक है इस मामले में। सो वी नीड टू डू इट। हमें इसके ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा रामीन ने कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है वो बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी औरतें जो हैं वो अपने घर में चुपचाप सफ़र कर रही हैं, वो किसी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो अपने घर जाती हैं अपने भाइयों के पास या अपने बाप के पास, तो वो लोग कहते हैं अब वही तुम्हारा घर है। वो बहुत सी जो औरतें हैं वो इन सब चीज़ों को जो है फेस करी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत से किस्से जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। अच्छा रामीन, अगर हम आगे चलें पूरी तो दुनिया में जी ऐसा ही violence है। against women is everywhere, not in only in Pakistan. Yes. अच्छा, अगर हम आगे चलें कि बहुत से आपने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हैं, तो आपको कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इफेक्ट किया हो, जो जिसको आप सोचती रही हो उसके बाद कंडक्ट करने के बाद उसे? There are so many. रमज़ान की बात करूँगी। There are so many. मैं जब गई थी I have been to like 30 different places. तो शेल्टर होम्स में मैं जब गई, और फिर मैं जब गई जहाँ पे ऑर्फनेजेस में मैं गई, तो उन बच्चों की स्टोरी सुन के, और जिनके पास उनको नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, लेकिन मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ है हमारी। हम यूजुअली बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी चीज़ों पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन दे हैव वेरी डिफरेंट लाइफ। शेल्टर होम में वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए दूर रहते हैं, और यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहते हैं पनाहगाहों में ताकि उनको वो जो फेयर है वो बचा के वो अपने किसी बच्चे का इलाज करवा सके या कुछ इस तरह करवा सके। हमारे लिए अफ्तारी जो लोग करवाते हैं वो सिर्फ एक अफ्तार की प्लेट है, लेकिन वो प्लेट जो 30 दिन वहाँ से खाना खा रहा है उसके 30 दिन की बचत है। वो 2000 या 3000 या 5000 रुपये अगर वहाँ से बचाता है तो पीछे उसका कोई बच्चा बीमार है जिसकी वो दवाई ले सकता है। तो इट्स अ वेरी, जब आप इस तरह की चीज़ों को यू एक्सप्लोर दैम एंड यू इंटरव्यूड दैम। फिर आई वेंट टू फीमेल जेल एज वेल। वहाँ की कुछ स्टोरीज बड़ी इमोशनल थी। एक बच्ची जो कि 2 माह की थी और उसकी मदर पिछले तकरीबन 11 माह से उस जेल में थी। इट मीन्स कि वो जब प्रेग्नेंट थी व्हेन शी गॉट जेल, और वो थी भी मर्डर के केस में, तो वो 2 माह की बच्ची जिसको पता ही नहीं है कि उसकी माँ जो है वो इस टाइम कहाँ पे है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं, वो आपको काफ़ी। और फिर मैंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की भी हम बात कर रहे थे, तो अभी हमने सेफ सिटी के साथ प्रोग्राम किया, तो उन्होंने बताया कि अगर 4000 केसेस हमारे पास आते हैं तो 2000 वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के आते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। यस।
रामीन ने बहुत ही जो है वो सीरियस हमें किस्से सुना दिए और बहुत हार्ट टचिंग थे। तो चलें थोड़ा सा माहौल को हम लाइट करते हैं। रामीन, आप जैसे आपने बताया कि यूसीपी के जो टीचर्स हैं और यूसीपी ने कितना अहम किरदार अदा किया आपके करियर में, आपकी लाइफ में, तो यूसीपी में जो दोस्त थे आपके, जो यादें थी, क्या क्या चीज़ें आपको याद आती हैं? क्योंकि अब आप प्रोफेशनल जब लाइफ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम टाइम मिलता है दोस्तों के साथ, या मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है क्योंकि दोस्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सब बिजी हैं, लेकिन स्टिल वी हम टाइम निकालते हैं, कभी कभी मिलते हैं। मेरे अभी भी वही दोस्त हैं जो पहले थे। यादें यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी एकेडमिक्स की यादें यहाँ पर हैं। जो इन्जॉय करने वाली यादें थी वो हम दोस्तों के साथ बाहर ही निकल जाते होते थे, और इस तरह की चीज़ें वो अभी भी निकलते हैं। यूसीपी की अपनी एक वाइब है और मैं यहाँ पे बड़ा टाइम स्पेंड कर, मैं हमेशा कहती होती थी कि दिस इज़ माई सेकेंड होम। कभी कभी तो फर्स्ट भी लगता था, दिल करता था कि यहीं पे कुछ जगह मिल जाए जहाँ पे हम रह भी लें। तो यहाँ की जो शाम की स्पेसिफिकली वाइब है वो मैंने बहुत इंजॉय की है न्यू फाउंटेन के पास। सो आई यूज टू बी देयर दैट्स, मतलब मैंने म्यूजिक सुन रहे होना और वहाँ पे, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें। किसी एक याद को मेरे ख्याल से याद करना थोड़ा टफ है। जहाँ तक टीचर्स की बात है तो ये अभी भी मेरे लिए उतनी पीसफुल और उतनी ही होम फ्रेंडली जगह है। मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, अपने टीचर्स के पास बैठ सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। और मैंने आपको बताया कि जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट होती हूँ, जब मुझे लगता है कि लाइफ थोड़ी स्टक हो गई है, तो तब मुझे याद आता है कि मुझे यूसीपी लाजमी जाना चाहिए, वहाँ पर एक चक्कर लगाना चाहिए। और मैं फिर आती हूँ, अपने टीचर्स से मिलती हूँ। जब मैं वापस जाती हूँ तो आई एम अगेन दैट एनर्जेटिक रामीन। रामीन ने बताया कि यूसीपी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि अगर आप जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, सिर्फ वहाँ तक आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं, बल्कि इसके बाद भी जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होकर चले जाते हैं, बेशक आपको 3-4 साल क्यों ना हो जाए, फिर भी अगर आप लो फील करें या आप करियर से रिलेटेड जो है वो डिस्टर्ब हो, तो यूसीपी के जो टीचर्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं और आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं। चलें रामीन, थोड़े सा आपने मुझसे इतने सारे सवाल कर लिए तब से जो है वो कन्वर्सेशन। आप बताएं, आप अभी यू आर इन 6th सेमेस्टर, कैसा जा रहा है आपका यूसीपी का एक्सपीरियंस? मेरा यूसीपी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं पहले थोड़ी सी कंफ्यूज थी जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन मैं अब यहाँ तक आके 6th सेमेस्टर तक आके मैं सोचती हूँ मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने यूसीपी को चूज़ किया, स्पेशली मीडिया फील्ड से रिलेटेड। मैंने यहाँ की जो टीचर्स हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना स्कूल में ना कॉलेज में मैंने ऐसे टीचर्स नहीं देखे जो बच्चों को जो है वो इतने अच्छे से लेके चले जैसे कि वो उनके अपने बच्चे होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूसीपी के साथ, आपको आगे भी नहीं मिलेंगे ऐसे टीचर्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, आप कुछ करें लेकिन। अच्छा, हम थोड़ी सी रैपिड फायर गेम खेलते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, हाँ। आपने सिलेक्ट करनी है। मतलब आप फंसाना चाहती हैं मुझे। सबसे पहले टी या कॉफी? बोथ, बट टी यस ऑलवेज। स्टूडियो शूट या आउटडोर शूट? हाँ, आई हैव डन बोथ, स्टूडियो और आउटडोर। स्टूडियो आई गेस। अब मैं यहाँ पे आपको फंसाने लगी हूँ। फेवरेट टीचर ऑफ यूसीपी? देयर आर सो मेनी फेवरेट टीचर्स। किस किस का नाम लूँ? आई हैव सो मेनी फेवरेट टीचर्स, इसलिए मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे फंसाने लगी हूँ। फेवरेट टीचर ऑफ यूसीपी, देयर आर सो मेनी। अब शायद वो यूसीपी में हो भी ना, तो इसलिए आप देयर आर सो मेनी। या अच्छा चलें, ये बताएं कि आपको जब आपने जॉब या इंटर्नशिप स्टार्ट की, जब पहला पे चेक मिला आपको, तो आपने क्या किया था? नाइस क्वेश्चन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पहला पेचेक, हाँ मुझे पहला पेचेक नहीं मिला था। मैंने एक वॉइस ओवर से स्टार्ट किया था, वॉइस ओवर किया था और उसकी छोटी सी अमाउंट मिली थी और मैंने जीबीस खिलाया था अपने घर वालों। ठीक है। और 1 वर्ड फॉर यूसीपी? होम। अच्छा, अब आप हमारी ऑडियंस को अगर रैप अप करने से पहले कोई पैगाम देना चाहें? अच्छा जी, ऑडियंस के लिए जो मेरा मैसेज है वो यही है। यूसीपी के स्टूडेंट्स मेजरली हमें देख रहे होंगे, और भी जो स्टूडेंट्स मीडिया में आना चाहते हैं या वैसे भी, आई मस्ट से दैट यू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। डोंट डिपेंड ऑन अदर पीपल, ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन आई एम स्टिल इन द मेकिंग। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ तो मैं ये मशवरा दे रही हूँ, बट वट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, वो हमेशा आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सपोर्ट करने वाले, आपको आगे लेकर जाने वाले होंगे। ज़्यादातर लोग आपसे इनसिक्योर होने वाले, आपको जो है वो लेट डाउन करने वाले, और किसी ना किसी तरह, चाहे वो इमोशनली आपको परेशान करने की कोशिश करें या आप मेंटली किसी भी तरह,
तो आपने अपनी जो इंटरनली अपनी जो स्ट्रांगनेस है उसको हमेशा स्ट्रांग रखना है, तभी आप इस दुनिया जो है, ये जो जिंदगी है, उसके डिफरेंट स्टेजेस को फाइट कर सकेंगे। अदरवाइज जब आप इंटरनली वीक होंगे तो सारी चीजें, एवरीथिंग विल बी इन यू एंड यू विल always be mentally disturbed. So just keep your peace and work hard, work hard, work hard with consistency. Thank you. तो दोस्तों ये थी हमारी रामीन महमूद से मुलाकात। इन्होंने अपने टैलेंट से, अपने विजन से, अपने हार्डवर्क से जो है वो अपना करियर बनाया, और इनका हमारे लिए मैसेज भी यही है, जो यूसीपी के स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेज भी यही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, तो चाहे पेन हो या माइक हो, आप अपनी फील्ड में, आप अपने प्रोफेशन में जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच रामीन, आपने हमें अपना टाइम दिया। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।